स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वजन हाथ जोड़न बसाओ, मनाओ साधु साधु साधु। आज विशेष पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ ध्यान साधना के बाद थोड़ा सा धम्म देशना सुनने वाले हैं। सर्वप्रथम कस्तूरी उपासक, ध्यान गुरु कस्तूरी उपासक को यहाँ मेणबत्ती जलाने के लिए एक बार मेणबत्ती अगरबत्ती। तब तक सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। परिसमंतो तायति रखती परितंग। इंसान की जीवन है, चारों ओर से कब कहाँ कैसे विघ्न बाधा आता है, मुसीबत खड़ा होता है, पता नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से आरक्षण देने के लिए परित्राण का उपदेश दिया है। सर्वप्रथम आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद देते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता। सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वैचाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो। अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुशानं बुद्धो भगवायते। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको। ये हि पासिको पनायिको पचतं वेदितव्यो वन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो। न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो। सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला ये स भगवतो सावकसंघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यखेदं लोकसाते। ये तेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा। ये तेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु। ये तेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम्।
सभेतियो विवाजान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते इच्छितं पाचितं तुय्यं दीपमेव समिच्छतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाथे समिच्छतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सपपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचितपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं पुण्यं चे पुरुषो कैराथेतं पुनः पुनः तं विछन्दं कैराथ सुखो पुण्यशौचयो नहि वेरेण वेराणि सम्भन्ति कुदाचनं अवेरेण च सम्मन्ति येष धम्मो सनातनो। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः पौर्णिमा का दिन है। बौद्ध जगत में खूब महत्व रखने वाले ये जो वर्षावास है, आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा तक महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो बौद्ध विनय संघ के लिए बनाया था वो आज के दिन परिपूर्ण हो जाता है। और यहाँ स्पेशली महाराष्ट्र में केवल पूजनीय भिक्षु संघ ही नहीं, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भी वर्षावास के रूप में अपने अपने तरह से ध्यान साधना करते हैं, धम्म देशना सुनते हैं, दान शील परिपूर्ण करते हैं। तो आज का दिन वर्षावास समापन का दिन है। तो इस उपलक्ष्य में बहुत सारे जगहों पर अपने अपने तरीके से ये धम्म का कार्यक्रम लेते हैं, धम्म देशना सुनते हैं, अनेक तरह से कार्यक्रम करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब इस दुनिया में मंगल के विषय में उपदेश दिए, तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध केवल क्षणिक आँखों से देख के अरे वाह या कानों से सुन के अरे वाह क्षणिक मजा लेने वाले को मंगल नहीं कहते। तथागत बुद्ध किस तरह के मंगल का उपदेश देते हैं? मंगल
जो पाप से छेदन करता है, पाप से अलग करता है, वो मंगल। मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसे नाश करता है, वो मंगल। मंगल अभी भी बाद में भी जो हमें सुख शांत पूर्वक रखता है वो मंगल है। तो ये धम्मदेशना सुनने से कैसे मंगल होगा? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक ग्रंथ अंतर्गत एक अंगुत्तर निकाय ग्रंथ आता है। तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमस्य पश्यति। विशेष धम्मदेशना सुनने से 5 तरह का फायदाएं मिलता है। अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ धम्मदेशना सुनने को मिलता है। हम जब 10 दिवसीय ध्यान शिविर में जाते हैं तो गोयनका गुरुजी बार बार जो एक ब्राह्मण का धम्मदेशना देते हैं ना कि नदी में डुबकी लगाने से मेरा सारा पाप धोएगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, धर्मात्मा हो जाऊंगा करके हर दिन वो नदी में जाके डुबकी लगाते थे, चाहे ठंडी हो या गर्म हो। तो जब उसको एक पूर्णिका दासी के तरफ से, जो अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाले, वो दासी के तरफ से धम्म की वाणी सुनने को मिला, फिर वो बुद्ध के पास जाके धम्म सुन के उसने पूर्णतः वो काम छोड़ के सही मायने में शुद्ध और धर्मात्मा होने का रास्ता चुन लिया। मतलब ध्यान साधना करके प्रैक्टिकली शुद्ध होने का रास्ता चुन लिया। तो इस तरह कभी न सुना हुआ अच्छे धम्म सुनने को मिलता है। सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है। दिथिं उजुं करोति, मन के जो डाउट है, शंका उपशंका है, वो भी निवारण हो जाता है। कंखं वितरति, दिथिं उजुं करोति, मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास खत्म हो जाता है। चित्तमस्य पश्यति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। तो तथागत बुद्ध इसलिए धम्मदेशना सुनना मंगल है, ऐसा कहते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे धम्मदेशना सुनना है। तथागत बुद्ध वो उपासक को देखता है और कहते हैं, उपासक अभी नहीं, बाद में। उपासक ठीक है करके जाते हैं, फिर बाद में आते हैं और तथागत बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे धम्मदेशना सुनना है। तथागत बुद्ध उस समय भी वो उपासक को कहते हैं, अभी नहीं, बाद में। फिर वो बाद में आते, इस तरह बार बार तथागत बुद्ध के पास आते हैं कि भगवान मुझे धम्मदेशना सुनना है, पर तथागत बुद्ध हर बार यही कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में। आश्चर्य की बात है, कोई उपासक तथागत बुद्ध के पास धम्मदेशना सुनने को आए और बुद्ध कहे अभी नहीं, बाद में। आश्चर्य की बात है। फिर वो उपासक भी, भगवान मैं बार बार धम्मदेशना सुनने के लिए आ रहा हूँ, आप मुझे धम्मदेशना नहीं दे रहे, क्यों ऐसा? तथागत बुद्ध ने वो उपासक को कहते हैं, उपासक ऐसा करो, 2 गिलास पानी भर के लाओ। हाँ ठीक है, इतना तो मैं तुरंत कर सकता हूँ। वो 2 गिलास पानी भर के लाया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अब ऐसा करो, ये गिलास में वो दूसरे गिलास का पानी डालो। वो देखते रहते, भगवान ये क्या हुआ? अगर भरे हुए गिलास में दूसरा पानी भी डालेंगे तो वो क्या होगा? वो तो गिर जाएगा, वो रखने का मतलब ही नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध समझाते हैं, उपासक यही तो है, समझो तो सही। हाँ, जिस तरह भरे हुए गिलास में दूसरा पानी जितना भी डालेंगे उसमें नहीं आएगा, उसी तरह मन चंचल है, एकाग्र नहीं है, मन में बेचैनी है, तो धम्मदेशना नहीं सुन पाएंगे। मन में अनेक तरह के राग, द्वेष, मोह, क्लेश भरा हुआ है, धम्मदेशना सुन के भी वो भी दूषित हो जाएंगे।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मन में पूर्वाग्रह भरा रहता है कि ये भंते जी इकडे येऊन काही पण बोला, परवाह नहीं, हमारा माहिती आहे ना हमें क्या करना है। तो ऐसे एक तरह से पूर्वाग्रह बना के बैठते, कुछ भी बोले हमें पता है हमें क्या करना है। अगर ऐसे पूर्वाग्रह रखेंगे तो भी कुछ नहीं सुन पाएंगे। तो धम्म देशना सुनने के लिए सर्वप्रथम मन एकाग्र होना चाहिए, दूसरा मन क्लेश मुक्त होना चाहिए कम से कम धम्म देशना सुनते समय, और तीसरा मन में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, तब जाके धम्म देशना सुन सकते हैं। धम्म देशना सुनना ही चाहिए, ये तथागत बुद्ध का पहला मार्ग है। ध्यान करने वाले को भी धम्म देशना बहुत जरूरी है। 10 दिवसीय ध्यान शिविर में जितना हम ध्यान साधना करते हैं वो रात के जो धम्म देशना में बहुत सारी बातें क्लैरिटी आता है। तो तथागत बुद्ध धम्मों को किस तरह उपदेश देते हैं? परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। सबसे पहले परियति ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ज्ञान तो होना चाहिए। ध्यान बैठना है, कैसे बैठना है पता तो रहना चाहिए, तो वो शिक्षा सबसे पहले होना चाहिए। जिंदगी में ऐसे बहुत बार सुनने को मिलता है कि ध्यान बैठे बैठे उसका दिमाग हिल गया, वो पागल जैसा हो गया। अरे ध्यान बैठ के भी ऐसा होता है क्या? ये तो दुख मुक्ति का मार्ग है, दुख मुक्ति का साधना है, ऐसा भी होता है क्या? क्यों नहीं होता? जब सही रूप से नहीं करेंगे तो हो जाता है। इसलिए सबसे पहले परियति ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, फिर जाके प्रतिपत्ति। सही ज्ञान होने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता। समाज में आप लोग देखेंगे जो अच्छे से अच्छे बात जानते हैं, बताते हैं, धम्म गुरु या नेता जिसको सब बातें आता है, मला ये पण येते ते पण येते, सर्व येते, सब पता है, पर पालन कुछ नहीं करते ना। ऐसे व्यक्ति देखो सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा दुखी वही रहेंगे। इसलिए केवल जानने मात्र से हमारी कल्याण हो ऐसा संभव नहीं है, तो उसको अभ्यास ही करना पड़ेगा, साधना ही करना पड़ेगा। ये दूसरा मार्ग है प्रतिपत्ति मार्ग। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जब हम सही परियति को जानेंगे, जब हम सही प्रतिपत्ति को जानेंगे या प्रतिपत्ति अभ्यास करेंगे तो सही रिजल्ट या परिणाम भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। खाना खाए और पेट न भरे ऐसा भी होगा क्या? खाना खा रहे और पेट भरे ऐसा प्रार्थना करना पड़े ऐसा भी होगा क्या? नहीं। सही धम्म को जानेंगे, सही धम्म को अभ्यास करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आना ही है। जीवन में ऐसे लोगों के जीवन में देखते हैं उसका चेहरा हमेशा एकदम प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है। अभी देखो ना, आप लोगों का चेहरा देखो, ध्यान साधना किया ना, थोड़ा सा प्रसन्नता आता है, और नहीं भी आया तो एक्टिंग तो करना आता ही है, मजे ऐसे करते हैं। पर जब अकेले में रहेंगे तब अनेक टेंशन, अनेक बातें याद करके एकदम गंभीर होके दुखी होके बैठते हैं। मगर जो सही धम्म को जानेंगे, सही रूप से अभ्यास करेंगे, उसके जीवन में अंदर से वो सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता रहता है। और इतना ही नहीं, दुख मुक्ति का जो मार्ग फल है, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल भी प्राप्त कर सकता है। पर उसके लिए करना क्या है? अभ्यास करना जरूरी है। बहुत सारे जगहों पे यही चीज मिसिंग होता है। लोगों को ज्ञान भी अच्छे से पता है, ये करना है वो करना है, सबको पता है, और अच्छे धम्म में जाएंगे तो दुख मुक्त अरहत होता है, निर्वाण प्राप्त होता है, वो भी पता है। मगर जो बीच का मार्ग है ना, अभ्यास, प्रतिपत्ति या साधना, वही नहीं करते।
और बस हमने तो ये भी जाना वो भी जाना, दुख मुक्त क्यों नहीं हो रहे, दुख मुक्त क्यों नहीं हो रहे। तथागत बुद्ध के 4 आर्य सत्य, हाँ ये भी पता चला कि दुख आर्य सत्य, दुनिया दुखों से भरा हुआ है इस जीवन में। दुख समुदय आर्य सत्य, दुख का कारण तृष्णा है, काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा, और दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त निर्वाण भी है, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, मध्यम मार्ग है। सब अच्छे से जाना, सब अच्छे से लिख के याद भी किया, फिर भी दुख मुक्ति नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कभी हमने अभ्यास किया क्या? अभ्यास करना जरूरी है। छोटी छोटी बातों से लेके भी शील के क्षेत्र में, समाधि के क्षेत्र में, प्रज्ञा के क्षेत्र में अच्छे से अभ्यास करेंगे तभी ना हम दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंचेंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम्हें ही कि चंगा तपं, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। अखाटारो तथागता, तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, तथागत बुद्ध केवल मार्ग बताता है कि ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, और निर्वाण पहुंचना है तो ये मार्ग है। मैं चला हूँ, मैं पहुंचा हूँ, मैं दुख मुक्त हुआ हूँ, आप लोग भी चलो दुख मुक्त हो जाएंगे। तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा। कल हम पुणे को कार्यक्रम को गया था, तो वहाँ अभी पुणे में बुलाया, उपासक ने बुलाया, थोड़ी ना वो घर पता रहता है, पहले भी जा चुका है, थोड़ी ना याद रहता है। तो उपासक को कहा हमें लोकेशन मैप भेज दो। आ गया मोबाइल में, तो वो लोकेशन मैप देखते 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 गए और जगह पे पहुंच भी गया। अगर लोकेशन मैप ना होता तो कितने बार कितने लोगों से पूछते रहना पड़ता है ना। ये लोकेशन मैप बरोबर जगह पे पहुंचा देता है। मानते हो ना? मानते हो ना? जानते भी हो, मानते भी हो। बस इसी तरह तथागत बुद्ध ने ऐसा लोकेशन मैप फीड करके रखा है कि वो मार्ग पे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे तो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त होना है। हमें बस चलना ही बाकी है। ध्यान साधना भी कहाँ से कितना किस तरह करना है वो भी अच्छे से बताया है। और ध्यान साधना में जाते 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 रहेंगे, पकते रहेंगे तो वो अवस्था पहुंचना ही है। तो इस तरह से अच्छा सा मार्ग हमें तथागत बुद्ध ने बताया है। बस चलना हमें ही है, करना हमें ही है। ये ध्यान साधना करने में तो खूब तकलीफ है। यहाँ पीठ में दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, फिर हलचल करने को मन हो के भी नहीं कर सकता। ये तो अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैं दुख मुक्त होने के लिए कितना भी पढ़ना पड़े पढ़ूंगा, लिखना पड़े लिखूंगा, ऐसा कह के कोई दुख मुक्त हो सकता है क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं, ये कायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि के लिए, दुख मुक्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान साधना। बिना ध्यान साधना के दुख मुक्त नहीं हो सकता। तो ये प्रतिपत्ति मार्ग है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है, और ध्यान साधना में जब जाते हैं तो गोयनका गुरुजी बार बार कहते भी रहते हैं कि ये ध्यान साधना केवल दुख मुक्ति के लिए ही नहीं, जो ध्यान साधना करते हैं, देखते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उसके जीवन में खूब अच्छा हो रहा है, वो संयमित हो रहा है, इंद्रिय संवर कर रहा है, वो पहले से बहुत अच्छा बन रहा है। आज के यंग जनरेशन देखो ना, माँ बाप की बातें नहीं मानते, अपने मर्जी के मालक बन के क्या क्या करके बैठते हैं, मगर ध्यान साधना करते ही वो परिवर्तन हो रहा है। हमारे पीछे बैठे ना एक वैभव पीछे है, पहले मन के मालक, अपने हिसाब से करके बैठने वाला, ये
वही वो। हाँ, पर जब से ध्यान साधना को गया अभी खूब चेंज है। वो खुद होके ध्यान साधना को आते हैं, अगली बार कब है वो खुद होके करते रहते हैं। जीवन में परिवर्तन आता है, यंग जनरेशन में भी परिवर्तन आता है, और ध्यान साधना करेंगे तो बहुत सारा फायदा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक भारद्वाज ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण, यज्ञ होम करने वाले। उसको ये बुद्ध या उपासक या बुद्धिस्ट पसंद ही नहीं। पर जब उसके बेटे की शादी हो गया, ऐसे उपासिका बहू बन के आई जो हमेशा बुद्ध का नाम लेने वाले। थक कर भी लगा तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, हाँ, बुद्ध के शरण में जाता हूँ, धम्म के शरण में जाता हूँ, संघ के शरण में जाता हूँ, ऐसा कहने वाले। अभी वो बहू को कितने बार कहा कि हमारे सामने बुद्ध का नाम मत लो, पर वह कहती नहीं, मेरी तो आदत ही है, तो पसंद है तो रखो, नहीं तो मैं जाती हूँ मायके। अभी वो बहू एक वो बात छोड़ा तो सारे चीज अच्छा, घर भी अच्छे से संभालने वाले, अच्छे से खाना बनाने वाले, सब चीज में अच्छा है, बस उसको बुद्ध का नाम लेना ही पसंद नहीं। एक समय क्या हो गया, घर में ब्राह्मण लोगों को भोजन के लिए बुलाया, तो उस दिन अच्छा खाना बनाने वाले तो वही बहू है, पर कभी भी बुद्ध का नाम ले सकते हैं, फिर अपने धम्मगुरु परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे करके उसको आज के दिन, कम से कम आज के दिन नाम मत लो। उसने भी कहा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। पर सारा भोजन वहां परोसना हो गया, सब ठीक हो गया, और अंत में कुछ पानी वानी लेके आते समय कहीं से ठक्कर लग गया। ठक्कर लगते ही अरे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ब्राह्मण गुरुओं के सामने नाम लिया। नाम लेते ही ब्राह्मण गुरु अभी क्रोध से थर 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 कांपने लगे। अरे दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली क्या जो ऐसे बुद्ध के चेली को बहू बना के लाई। इतना गुस्सा आया कि ये भोजन भी नहीं करेंगे करके वहीं गुस्से से छोड़ के चला गया। परोसा हुआ भोजन छोड़ के चला गया। भारद्वाज ब्राह्मण को बहुत ही तकलीफ हुआ। अरे इतने श्रद्धा से बुलाया, खाना परोसा, खाने का ही समय है, ये बहू की वजह से ऐसा हुआ। अभी वो तो ब्राह्मण है, चालाक है, वो भली भांति समझता था कि अगर बहू को कुछ बोलेंगे तो वो तो मायके चली जाएगी, क्या करे। तो उसने सोचा कि अभी बहू को नहीं, जिसकी वजह से मेरी बहू बिगड़ी मैं उसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब बुद्ध को ही नहीं छोड़ूंगा। अभी बुद्ध को ही ये सारा गुस्सा निकालूंगा। गया वो ढूंढते ढूंढते बुद्ध को, और गुस्सा कम न हो इसलिए अनेक गाली वाली सोच सोच के वो बुद्ध के पास गया। जब वहां बुद्ध के पास पहुंचा, तथागत बुद्ध एक पेड़ के नीचे आराम से ध्यान कर रहे थे। तो वो भारद्वाज ब्राह्मण वहां पहुंचा। पहुंचते ही इतने गाली दिया, जो भी उसने भर के लाए थे सब गाली बक दिया, सारे चीज बोल दिया। अभी हमें कोई कुछ बोले तो थैंक यू बोलेंगे क्या? हाँ, वेरी नाइस बोलेंगे क्या? किसी ने हमें ऐसा बोला तो क्या बोलेंगे? बोल के तो दिखाओ, है ना। अच्छा नहीं लगता, हम तुरंत उसको प्रतिक्रिया करेंगे, और प्रतिक्रिया करेंगे तो फिर वो झगड़े करने में मजा भी आता है। पर वहां क्या हुआ, ब्राह्मण बोले जा रहे, और देखते हैं कि तथागत बुद्ध जैसे पहले थे वैसे शांत रूप से बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, न चेहरे में गंभीर भाव है, न गुस्से वाले दिखा रहा है, कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे ही। अरे बाबा, वो गाली दे दे के बुद्ध को बोल के वो थक गया, पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं। अंत में वो भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं,
हे श्रमणा, मैंने तुम्हें इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, क्या तुम्हें कुछ असर नहीं होता क्या? क्या कुछ भी नहीं होता क्या? तो वो कहते नहीं होता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे। हाँ, इतना गाली देने के बाद भी, इतना गुस्सा निकालने के बाद भी कुछ नहीं होता। ऐसा भी होता है क्या? हमारे ब्राह्मण गुरु बस आपका नाम लिया, परोसा हुआ खाना छोड़ के गुस्से थे थर 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 कांप के चला गया, और मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, कुछ असर नहीं होता। ऐसा भी होता है क्या? मैं नहीं मानता। तो बुद्ध ने कहा, ऐसा क्यों हुआ, जानना चाहते हो? हाँ, ठीक है, बैठो। हाँ, डरो मत, बैठो। ठीक है, देखता हूँ। बैठा, बाल्टी मार के बैठो। बैठ गया। अभी अच्छे से ध्यान करो, आना पाना स्मृति ध्यान करो, श्वास आया गया, आया गया, बस इतना ध्यान दो। हाँ, ऐसा करने से हो जाएगा। अरे करके तो देखो। ठीक है, देखता हूँ करके वो फिर वो ध्यान से आना पाना, वो श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसमें ध्यान एकाग्र करने लगा। और करते 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 थोड़ी ही देर में क्या होता है, जब वो वहां आया था, दुनिया भर के गुस्सा लेके, दुनिया भर के गाली लेके वहां आया था, इतना भार था, इतना भारी मन, पर ध्यान करते 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 अरे वो सारा भूल गया, वो सारा अलग हो गया। देखते हैं मन इतना प्रसन्नता से भर गया, इतना आनंद हो गया। फिर कहते हैं, श्रमण सही में मेरे मन में बहुत प्रसन्नता आ रहा है। ये क्या है? मैंने जिंदगी में बड़े बड़े यज्ञ होम किया, बड़े बड़े पूजा पाठ किया, पर इतना आनंद कभी ना आया। क्या है ये? तथागत बुद्ध कहते, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, और यही साधना की वजह से मुझे कोई कुछ भी कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे तथागत बुद्धा इतना अच्छा उपदेश, जीवन में काम आने वाले इतना अच्छी बातें सिखाते, इसलिए तथागत बुद्ध को सब मानते हैं। ऐसे ही नहीं, भगवान मैं भी आपके शरण में आता हूँ, जीवन भर मुझे आपके शरण में आए उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए, धम्म और संघ के लिए। ये भारद्वाज ब्राह्मण बाद में रहा नहीं गया, वो बुद्ध के शरण में आया, भिक्षु बना, दुख मुक्त भी हो गया। और उसके एक भाई है अक्कोस भारद्वाज ब्राह्मण, वो अक्कोस भारद्वाज, अक्कोस एकदम क्रोधित होने वाला। तो जब उसके भाई को पता चला कि मेरे भाई को जादू टूना मुना करके अपने शिष्य बना दिया, तो उसको भी बहुत गुस्सा आया। अभी वो भी क्या करे, गया वो भी बुद्ध को अनेक से अनेक बकने के लिए, अनेक गाली देने के लिए वो भी गया। हाँ, तो अक्कोस भारद्वाज ब्राह्मण भी तथागत बुद्ध के पास जाके अनेक अनेक गुस्सा निकालता है, अनेक अनेक गाली देता है। ये दोनों कहानी अलग अलग है, पर अक्सर लोग भ्रमित होते हैं कि ये एक ही कहानी है। तो बुद्ध को इतना बोलने के बाद तथागत बुद्ध शांति रहते हैं, तो वो गाली दे दे के थक गए और कहते हैं कि भगवान श्रमण आपको कुछ नहीं होता क्या? तो वो कहते हैं, हम ऐसे लेने और देने का काम नहीं करते। लेने और देने का, हम किसी का गुस्सा भी नहीं लेते और हम देते भी नहीं। ऐसे कैसे? तो तथागत बुद्ध समझाते हैं, उपासक तुम्हारे घर में कोई पाहुना आते? हाँ आते। वो कोई उपहार लेके आते? हाँ, क्यों नहीं आएंगे, आते। और किसी दिन तुमने वो उपहार नहीं लिया तो क्या होगा? तो इसमें क्या पूछने की बात है, मैंने नहीं लिया तो जिसने लेके आया वो ही लेके जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा ही है, आज तुम मेरे पाहुना होके आए,
तुमने अनेक अनेक उपहार लेके आए, पर वो उपहार मैं नहीं लेता, तुम ही लेके जाओ। मतलब ऐसी बात देख के अकोस ब्राह्मण का भी, वो भारद्वाज ब्राह्मण का भी आंखें खुल जाता है। मतलब ये ध्यान साधना करने से प्रैक्टिकली हमारे जीवन में बहुत ही कल्याण होता है। होश नहीं रखेंगे, स्मृति नहीं रखेंगे तो देखते हैं जितना ध्यान साधना करते गए और गुस्सा हो रहा है और बेचैनी हो रहा है। और स्मृति रखेंगे, सजग रखेंगे तो देखते हैं जो इंसान दिन भर गुस्से में रहता था, अभी वो थोड़ी देर में ही अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, ये बात को ध्यान में रख के वो सजग होता है, सचेत होता है। कहने का सारांश बात यही है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं, ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, ये बुद्धों का शिक्षा है, ये बुद्धों का धम्म है। जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो भी अभी बुद्ध है और जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सभी बुद्धों का उपदेश यही है। क्या है? सब पापस अकरणं, जितने भी पाप है, गलत है, अकुशल है, उसे ना करो। कुशल उपसंपदा, जितने भी अच्छे कुशल है, धम्म है, जो करने से अपना भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसे धम्म करो। सचित परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध करो। चित्त परिशुद्ध ऐसे ही होगा क्या? शरीर मैला हुआ तो हम नहा के साबुन लगा के घिस के साफ कर सकते हैं। मन मैला हुआ तो क्या करेंगे? तो यही साधना रूपी साबुन से घिस के साफ करना पड़ेगा। तथागत बुद्ध ने मन को प्रमुख माना है। मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से पासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे या करेंगे तो ततोनं दुःखम् अन्वेति। तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे समय में उसके पीछे पीछे दुख आता है। दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तो पदंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे जो भारी पहिया पीछे आता है, वो बैल चाह के भी अरे भारी हो गया करके उसको अलग नहीं कर सकते। वैसे ही अशुद्ध मन से काम करने वाले, बोलने वाले लोगों के पीछे पीछे दुख पीछे आता रहता है। अगर शुद्ध मन से काम करेंगे, शुद्ध मन से बोलेंगे तो उसके पीछे पीछे सुख आता है। सुख कैसे आता है? छाया वो अनपायने, प्रकाश की उपस्थिति में हम जाएंगे तो हमारे परछाई पीछे पीछे आता रहता है। वो आया करके हमें थोड़ा भी भार नहीं है, थोड़ा भी टेंशन नहीं है, आराम से आता है। वैसे ही सुख पीछे पीछे आता है। हमें सुख पसंद है कि नहीं? सुख पसंद है कि नहीं? सुख पसंद है करके अनेक तरह के दुख झेलने के लिए हम तैयार हैं। सुख के लिए ध्यान साधना करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए। जो भी पुण्य कार्य करते हैं, सुख के लिए। जो भी धन संपत्ति कमाने के लिए काम करते हैं, सुख के लिए। जो कुछ भी करते हैं, सुख के लिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सुख के लिए। पुण्यं से पुरुषो कैराथे तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो। सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। कैसे मिलता है? पुण्यं से पुरुषो कैरा, हम इंसान है ना, तो पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म,
धम्म बोले तो कुशल कर्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, ये वाणी से अच्छा बोलना, ये मन से अच्छा सोचना। तो ऐसे कुशल कर्म हमें करना चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः, तथागत बुद्ध कहते हैं एक बार किया बस हो गया करके बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं बस साला ना एक बार जेव लेना बने, ऐसा कह के हम शांत बैठते हैं क्या? सुबह खाया तो दोपहर को खाएंगे, दोपहर को खाया तो रात को खाएंगे, रात को खाया तो फिर अगले दिन खाएंगे। दिन में एक बार ही नहीं अनेक बार खाते हैं। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। आहार शरीर के लिए है, पुण्य मन के लिए, मन की आहार। तो ऐसे पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं तम्मी छंदं कई रहा था, ये पुण्य करने से क्या अपेक्षा रख सकते हैं, क्या प्राप्त हो सकता है? तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। ये बड़े बड़े घर होने से सुख मिलेगा, बड़ा बड़ा गाड़ी मिलने से सुख मिलेगा, या बैंक बैलेंस होने से सुख मिलेगा, या ये आने से वो आने से। अरे जिसके पास घर है वो सुखी है क्या? जिसके पास खूब सारा पैसा है सुखी है क्या? जिसके पास अनेक सामान से भर भर के पड़ा है वो सुखी है क्या? हो सकता है क्या? नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य ही एक में वो उपाय है, साधन है कि जीवन में हमें सुखी बनाएगा। तो पुण्य करना है सुख के लिए, ध्यान साधना करना है दुख मुक्ति के लिए। इसलिए जितना हम तथागत बुद्ध के धम्म को जानेंगे और उसको अच्छे से अभ्यास करेंगे तो देखते हैं जीवन में खूब सारा सुख आ रहा है, शांति आ रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना, जिस तरह एक बच्चे पढ़ते हैं तो सही मायने में वो पढ़ रहा है कि नहीं, उसके एग्जाम डिसाइड करता है कि उसका परिणाम कैसे आया। उसी तरह हम धम्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो सही मायने में हम धम्म के मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम सीरियस है कि नहीं धम्म में? ये बातें हमारे आचरण से दिखता है। जो सही मायने में ध्यान साधना करते हैं ना वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छे, ईमानदार और सुखी इंसान बनेंगे। मगर ध्यान साधना करते करते हम में अहम भाव आ रहा है, हम में और अहंकार भर भर के आ रहा है, हाँ और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो हम सही ट्रैक में नहीं है। तो ये बात हमेशा याद करते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, खूब अच्छे से पालन कर सके और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित ये साधक साधिकाएं, ध्यान गुरु उपासक और सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा कुशल कर्म करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। अभिवादन शीले सानिध्यं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है पंथ की तरफ से, क्योंकि आज पूर्णिमा है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है। अरे परत यायचंय, केक वगैरे आहे, लगेच या, जाऊ नका. ये छोटा कामों को के और मंगल के विषय में जायचं नाही. थोडं साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।